आप यानी कि मुर्दाबाद कहने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद हैं अजय निषाद, उनकी ओर से कहा गया है कि वीआईपी मिट्टी में मिल जाएगी अगर बीजेपी गठबंधन के साथ नहीं रहेगी। इसके अलावा उनकी ओर से यह भी कहना है कि अगर योगी आपने नहीं कहा तो फिर आपको गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वो सब चीज के लिए स्वतंत्र हैं, वो समर्थन देने में स्वतंत्र हैं, लेने में स्वतंत्र हैं। वो बिहार में क्या करना वो सब चीज के लिए स्वतंत्र है। मेरे तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं। वो कल अगर हमें मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहेंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। वो अपने बड़े नेता को कह के चाहिए तो निकाल सकता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। और रहा कि मिट्टी में मिलाने की बात है तो अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते हम मिट्टी में मिल जाना कबूल करेंगे, लेकिन योगी जी और मोदी जी जिंदाबाद तब तक नहीं कहेंगे जब तक हमारा समाज को अधिकार नहीं मिलेगा। और अजय निषाद जी तो वो भी निषाद परिवार के ही बेटा है और उनको वो खुश रहकर और योगी और मोदी जी जिंदाबाद करें, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। उनको लगता है कि उनको अपने घर परिवार अपने लिए राजनीति करना है तो वो करे, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। वो भी तो निषाद का बेटा है, वो जिंदाबाद करे, हमें कोई ऐतराज नहीं रहेगा। राजनीति में आने के पहले मुकेश सहनी जी, आप बॉलीवुड में स्टेज डिजाइनर के तौर पर अपनी पहचान रख रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार के बाहर भी अपने लिए स्टेज तैयार करना चाहते हैं मुकेश सहनी, इसीलिए अब बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और मुकेश सहनी यूपी में कहां खड़े हैं। यूपी बिहार झारखंड में हमारे पास 15% वोट है और मुझे पूरा भरोसा है कि निषाद का बेटा जो है ना, निषाद के हक अधिकार के लिए जो बात करेगा उनके साथ खड़ा होगा। आज 2 साल पहले हमारी कोई वजूद नहीं था बिहार में। हमने 2018 में पार्टी बनाया और हम सही ईमानदारी से हमने लड़ाई लड़ा। आज बिहार में सत्ता में और सिस्टम में हम आ गए हैं और अपने समाज के लिए और बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के लिए साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ। तो हमने अपनी लड़ाई हमने बनाया जमीन बनाया है। हम मुंबई से बिहार अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, ना ही कि मंत्री बनने के लिए मैं आया। और ये तो एक प्रक्रिया बना, एक परिस्थिति बना कि आज मैं बिहार सरकार में मंत्री हूं और मुझे मालूम है कि ये कुर्सी मेरे लिए सदा के लिए नहीं है। आज सत्ता में हूं, कल नहीं भी रहूंगा और मैं ये कुर्सी से प्यार कभी नहीं किया हूं, ना कभी करूंगा, क्योंकि मेरा विजन ही नहीं रहा। हाँ, अपने समाज से मैंने प्यार किया है और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैंने निर्णय ले लिया हूं और उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। इसका अंजाम जो भी होगा वो मुझे भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। जी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ आपको नेता बने, लेकिन नेतागिरी करने और नेताओं जैसी भाषा बोलने में पूरी महारत आपकी ओर से हासिल करने ये कहते हुए कि नहीं मैं तो कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आज कुर्सी है कल चली जाएगी, मतलब गीता का सार पूरा सुनाने लगे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन ये बताइए मुकेश जी, यूपी की जनता अगर निषाद वोटर्स की मैं बात करूं तो वो मुकेश सहनी पर भरोसा करेगी या डॉक्टर संजय निषाद पर भरोसा करेगी? ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा ना। हम पे भरोसा करेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद जी पे करेंगे, जो पार्टी नहीं चला के दुकान चला रहे हैं। डॉक्टर साहब वो जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे वो क्या पार्टी चला रहे हैं कि दुकान चला रहे हैं, और हम भी जनता के बीच में जाएंगे, खास करके अपने लोगों के बीच में, और उस समय डिसीजन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मेरे भी वो दुकान चला रहे हैं, समझ में आ जाएगा 10 तारीख को कि मेरे पास क्या लोग है। दुकान चला रहे हैं जी हाँ, अभी देखिए उन्होंने पार्टी बनाया और हम लोगों ने सहयोग करके उनको जी हाँ 2016 में उनकी पार्टी बनाने में बहुत बड़ा भूमिका मेरा रहा। मैंने उनको पार्टी बनवाया, 2016 में चंपा देवी पार्क में रैली करवाया, बहुत सारा मैंने मदद किया उनको। और उसके बाद उन्होंने पार्टी चलाया, 17 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, एक अलग निर्णय लेके हम लोगों को साइड करके चुनाव लड़ा। 2019 में उनके पास अपना पार्टी रहते हुए, पहले 18 में अपने पास पार्टी रहते हुए समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़के बेटा को सांसद बना लिए। 2019 में भी बीजेपी के पास जाके अपने बेटा को सांसद बना लिए। अभी बीजेपी के तरफ से एमएलसी बन गए। तो वो पार्टी थोड़े चला रहे हैं, समाज की लड़ाई थोड़े लड़ रहे हैं, वो तो अपने घर परिवार को और खुद को मजबूत होना चाह रहे हैं। आज तो मैं देखिए कि मैं बिहार में सरकार में रहकर भी मुझे कोई फिक्र नहीं है मुझे कल मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दे। मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और लड़ूंगा, जिनको निकालना, जिनके पास जो ताकत है लड़े। आज जो मुझे जो पावर मिला है मेरे दम पे नहीं मिला। अभी तक का जो माहौल है नहीं दिखता हूँ कि माना जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है टक्कर है। जी ठीक है, ऐसे में मुकेश सहनी किसको जिताने के लिए चुनावी मैदान में है? मैं अपने आप को बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही अब तक जो राजनीतिक विश्लेषक है वो मान रहे हैं। नहीं, मैं अपने आप को जिताने के लिए चुनावी मैदान में है आप?
मैं अपने आप को जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और अपने समाज के बीच में मैं जाऊंगा। और मुझे मालूम है 15% वोट बीजेपी के हमारे खिलाफ पास है। कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं आप? हम 165 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 165 सीट पर मजबूती से हम लड़ेंगे और मैक्सिमम सीट पूर्वांचल में है और 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। परिणाम 10 तारीख को आएगा और हमें भी एहसास हो जाएगा कि हमारे पास 15% वोट है कि नहीं है। योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। सॉरी मुख्यमंत्री योगी जी, उनको धन्यवाद है और मेरे से साथ बिहार में दोस्ती है। तो अगर वो कहेंगे कि अयोध्या में एक सीट पे आप कैंडिडेट नहीं दीजिए तो मैं उनकी बात को मान लूंगा और शायद योगी जी अगर चाहेंगे तो हम उनको एक सीट पे कैंडिडेट नहीं देंगे। चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो जबरदस्त है। फिलहाल के लिए मुकेश सैनी जी बहुत शुक्रिया। आप जो दावा आप कर रहे हैं इसमें कितना दम है इसके लिए तो हमें 10 मार्च का इंतजार करना होगा।